हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम 3B का कुछ एक्सरसाइज करने वाले हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है। जैसा कि ये जो क्वेश्चन है डॉक्टर मनोहरी बुक में है, आपको बार बार बताया जा रहा है और NCERT का भी क्वेश्चन कुछ मैच करेगा आपको, जो कि कराया जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 3 का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि समीकरण 5x - 7y + 8 और 10x + 3y बराबर 33 से x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए तथा हल कीजिए। यहाँ पे दोस्तों दो समीकरण दिया है और हमें x का विलोपन करना है। x का विलोपन करने का मतलब x वाले पद को गायब कर देना है। ठीक है, x के विलोपन का मतलब होता है x वाले टर्म को गायब कर देना है। तो यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर आपका जो ये दिया है समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको जो दिया है समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें दोनों समीकरण को क्या करना है, लिख लेना है। तो आपका दोनों समीकरण है क्या, 5x - 7y बराबर 8। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण 2 क्या है भाई, 10x + 3y बराबर 33। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमें x वाले पद को गायब करना है, क्योंकि x का विलोपन करना है ना। विलोपन का मतलब उस पद को गायब कर देना है और y में समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, इस देखो ये यहाँ पे x क्या है, 5 है। x का गुणांक क्या है, x का कोफिशिएंट 5 है। यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 10 है। तो इसको 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 10 बनाने के लिए समीकरण 1 में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है दोस्तों, जब 2 से गुणा करेंगे तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10x हो जाएगा, यहाँ पे 7 दूनी 14y हो जाएगा और यहाँ पे 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। ये जो आपका समीकरण बन के आया है ये समीकरण नंबर 3 हो गया। नया जो समीकरण बन के आया है समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 3 क्या है आपका, देखिए 10x - 14y बराबर 16 एंड समीकरण 2 क्या है, 10x + 3y बराबर 33। क्या करेंगे दोस्तों, घटाने पर। तो घटाने पे हम लोग क्या जानते हैं, घटाने पे जानते हैं कि सारा चिन्ह बदल जाता है। तो बताइए यहाँ पे इसका चिन्ह क्या है, प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, ये आपका क्या होगा, 14 का जो यहाँ पे इस वाले टर्म का माइनस साइन है, इसका भी माइनस है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ के माइनस हो जाएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा, 14 3 17y हो जाएगा। ठीक है, अब 33 में से 16 को माइनस करना है दोस्तों। तो 33 में से 16 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, बताइए यहाँ पे 13 में से 6 गया कितना बचेगा, 7। यहाँ पे 2 में से गया 1 बचा। ठीक है, तो ये देखिए 33 बड़ा है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि जब बराबर के दोनों साइड माइनस रहे, जब बराबर के दोनों साइड क्या रहे, माइनस रहे, तो हम माइनस को गायब कर देते हैं। माइनस को गायब कर देते हैं, यहाँ माइनस कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू आ रही है 17/17, अब इसको कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू क्या आई, 1 आई। तो हमें y में जो समीकरण पूछ रहा था, y के पदों में समीकरण पूछ रहा था, तो यही हमारा है। y का मतलब ये कि हमारा जो कैलकुलेशन करने पर समीकरण सॉल्व करने पे आ रहा है, यही हमारा y में समीकरण है। ठीक है, अब y का मान निकल गया। अब हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, y का मान हम चाहे समीकरण 1 में रख दें, चाहे 2 में रख दें, चाहे 3 में रख दें। ठीक है, तो हम y का मान बताइए किस में रखें, y का मान हम रख दें समीकरण 1 में। चलिए यहाँ पे रख देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो बताइए दोस्त यहाँ पे क्या है, 5x है समीकरण 1, देखिए यही है हमारा, माइनस यहाँ पे कितना है, 7 × 1 हो जाएगा, क्योंकि y की जगह पे 1 रखना है। यहाँ से देखिए y की जगह पे क्या रखना है, 1, तो यहाँ पे 7 × 1, ठीक, बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5x - 7 बराबर 8। ठीक, अब ये जो 7 है इधर माइनस है, बराबर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5x बराबर हो जाएगा 8 + 7 बराबर 15, 8 7 15 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें इस x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई है, नीचे आएगा भाग हो जाएगा, तो x की इक्वल टू क्या हो जाएगी, 15/5, 15/5। अब यहाँ से देख रहे हैं 5 × 5 = 5, 5 × 3 = 15,
तो जो x की वैल्यू आ रही है क्या आ रही है 3, अतः x बराबर 3 और y बराबर 1 है। हल कीजिए का मतलब हमें x और y की वैल्यू बताना है। कैसे हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है दोस्तों। तो देख रहे हैं क्वेश्चन एकदम आसान है, आपको करना कुछ नहीं है, बस समीकरण को लिखना है। समीकरण लिखने के बाद आप देखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे निकली है और y की वैल्यू यहाँ पे निकली है। तो आपका पूरा सॉल्यूशन ये है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बारी है। एक क्वेश्चन नंबर 6 हमने बता दिया है, मनोहरे बुक से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपको मैं बता रहा हूँ, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक। इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। देखिए कोई दोस्तों यहाँ पे, ठीक, आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है ax प्लस बी वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 1, एंड दिया है bx प्लस ए वाई बराबर 3, ठीक है। में से y को विलुप्त कीजिए। y को क्या करना है, विलुप्त करना है, विलुप्त कीजिए दोस्तों। क्या करना है भाई, y को विलुप्त करना है। देखिए विलुप्त करने का मतलब है y को गायब करना है। y को गायब करने का मतलब क्या हुआ, y वाले पद को काट देना है और उसको भगा देना है। तो यहाँ पे देखिए हमें दो समीकरण दिया है। पहला समीकरण है ax प्लस बी वाई बराबर 2 एंड दूसरा समीकरण है bx प्लस ए वाई बराबर 3। दो आपकी इक्वेशन दिए हैं जिसमें से हमें y को विलुप्त करना है, मतलब y वाले पद को गायब करना है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पे y का गुणांक b है, यहाँ पे y का गुणांक a है, ये तो कैंसिल होगा कुछ नहीं। हमें इनके गुणांकों को बराबर करना है, इनके कोफिशिएंट को बराबर करना है। तो जब इनके कोफिशिएंट को बराबर करेंगे तभी हमारा काम बनेगा। तो कोफिशिएंट को बराबर कैसे करेंगे, इनके गुणांकों को बराबर कैसे करेंगे, अगर हम इसमें समीकरण 1 में a से गुणा कर दे और समीकरण 2 में b से गुणा कर दे तो काम बन जाएगा। कैसे होगा यहाँ पे लिखिए, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे भाई, लिखिए समीकरण 1 में a से तथा समीकरण 2 में b से गुणा करने पर, ठीक है। अब b से गुणा करेंगे और फिर a से गुणा करेंगे, तो a से गुणा करेंगे किसमें, a में। तो चलिए a से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस a का गुणा b में करेंगे तो a b y हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा भाई, 2a हो जाएगा, ठीक है। अब हमें b का गुणा करना है किसमें, इसमें करना है समीकरण 2 में। तो चलिए कर दीजिए, b का करेंगे तो b स्क्वायर x हो जाएगा प्लस ए बी वाई हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर 3b। अब क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण को घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर, ठीक है। तो घटाने पर लिखेंगे तो ये देखिए माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और आपका ये भी माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो जाएगा तो ये ख़त्म हो गया, y को विलुप्त कर दिए, y को भगा दिए। अब इसको देखिए कैसे करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, a स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, ठीक, बराबर यहाँ पे क्या बचा है, 2a माइनस 3b बचा है, ठीक है दोस्तों। ये काम हो गया। अब आप यहाँ से देखिए x कामन ले लीजिए, यहाँ से क्या करिए, x कामन लीजिए। जब x कामन लेने का मतलब बाहर निकालिए, जब x बाहर निकालेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स बराबर 2a माइनस 3b बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 2a माइनस 3b अपान a नीचे चला आएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपका जो x आ रहा है ये x की वैल्यू आई है, जो आपका x आ रहा है वो x की क्या आई है, वैल्यू आई है, ठीक है दोस्तों। हमें x तो मिल गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था कि y को विलुप्त करिए, तो आप y को विलुप्त किए तो x की वैल्यू आ गई, ठीक है। आपका आंसर यहाँ तक सही है। आप चाहे तो यहाँ तक छोड़ दीजिए या आप y का मान निकाल लीजिए, y का मान भी निकाल सकते हैं समीकरण को हल करने के लिए कहेगा तो हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, बस y को गायब करना, तो y हमने गायब कर दिया, x की वैल्यू आ गई। अब इसी x का मान आप चाहे किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे इन दोनों में किसी में रख देंगे तो आपका y का वैल्यू निकल के चला आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको प्रयास करिएगा, मैंने आपको बता दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 भी कंप्लीट हो गया, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान है,
आप लोग एनसीईआरटी के बुक में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप इसको ज़रूर प्रयास करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है यदि 2xy बराबर 4ax प्लस 3y तो y का मान x के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ, अच्छा पदों में व्यक्त करने का मतलब होता है कि हमें क्या कहा है, y का मान निकालना है x के पद में। मतलब हमें x y की वैल्यू नहीं पता करनी है, सिर्फ y का मान निकालना है x के पद में। कैसे होगा ये? तो आपको एक समीकरण दिया है, अब देखिए क्या होगा। ठीक है, तो y का मान कैसे निकलेगा मेरे भाई? y का मान कैसे निकलेगा? यहाँ पे पहले क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए सॉल्व। ठीक है, समीकरण क्या दिया है? 2xy बराबर 4x प्लस 3y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ करेंगे इसमें। ये जो आपका समीकरण 1 दिया है इसको ऐसे नोट कर लीजिए। देखिए अब क्या करेंगे, इस 3y को इधर लाइए, 3y इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस। जो आपका 2xy है माइनस 3y बराबर 4x हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से y कॉमन लेंगे, इस दोनों पद में से क्या करेंगे, y को कॉमन लेंगे, y को बाहर निकालेंगे। y को बाहर क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमारा काम है इसका। तो यहाँ से जब y को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पे y को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 इंटू वाई बराबर 4x। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? यहाँ से हमने y को बाहर निकाल लिया। अब हमें y की मान चाहिए, y का क्या चाहिए, मान चाहिए। तो हमें इसे नीचे भेजना है। जब इसको नीचे भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, तो 4x बटा के 2x माइनस 3। तो जो हमारा y का मान आया है 4x बटा के 2x माइनस 3, यही आपका फाइनल आंसर है दोस्तों। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, तो हमें यही हमसे आपसे क्वेश्चन में बात कर रहा था कि बताइए y का मान क्या होगा x के पदों में। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लीजिए क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इसको समझ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लीजिए क्या है। आप इसको वीडियो को रोक कर इसको आप नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट करे रहेंगे तो एग्जाम में आपको समझ में आएगा। और कैसे हो रहा है आप प्रोसेस सीखिए, सारा चीज़ विलोपन विधि पे है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं हम। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हल कीजिए। क्या कह रहा है मेरे भाई, हल कीजिए। तो हल कीजिए का मतलब क्या, समीकरण आपको दिया है x प्लस वाई बराबर 8 एंड x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, आपको दो समीकरण दिया है, इसको कह रहा है हल कीजिए। अब हल करने का मतलब ये है, देखिए इसको हम पहले थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, इसको जब चेंज करेंगे, ये आपका समीकरण 1 है, चेंज करने का मतलब इस 2 को उधर लेके जाना है। तो क्या लिखेंगे इसको, x माइनस वाई बराबर -2। अच्छा, ये -2 कैसे हुआ भाई, क्योंकि 2 इधर प्लस है, बराबर के उस साइड जाता है तो साइन बदल जाता है। ठीक है, जब भी बराबर के इक्वल के साइड इधर उधर हम लोग कुछ करते हैं तो हमारा साइन बदल जाता है, हमारा साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, इसलिए इधर देखिए +2 था, बराबर के उधर गया तो -2 आ गया। अब हमें समीकरण 1 और 2 को देखना है। समीकरण 1 और 2 को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पे चलिए लिखिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 8 एंड समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर -2। जोड़ेंगे तो साइन वही रहेगा, साइन बदलेगा नहीं। ठीक है, ठीक दोस्तों, साइन बदलेगा नहीं। तो बताइए, देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, x मिलकर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 6। x की वैल्यू निकालेंगे, 6/2 उड़ा देंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है, अब इसी x का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है मेरे भाई, 20। ठीक है, तो x का मान यहाँ पे 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस वाई बराबर 8। यहाँ से y की वैल्यू जब निकालेंगे तो 8 माइनस 3, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आई, 5 आई। y की वैल्यू क्या आई, 5। तो अच्छा, यहाँ पर मैं छोड़ दे रहा हूँ x और y निकाल के, लेकिन आप लोग इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे अतः x का मान 20, y का मान 20 का मतलब x का मान 3 है और y का मान 5 है। तो ऐसे जब लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, देखिए एलिमिनेशन मेथड कितना आसान चीज़ है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लीजिए, बहुत आसान है, एनसीईआरटी का है भाई। ये
ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये NCERT का है। इसमें भी हमें x और y का मान निकालना है, और मान निकालना बहुत आसान है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि हल कीजिए। आपको दो समीकरण दिए हैं, तो √2x प्लस √3y बराबर 0 समीकरण नंबर 1 एंड √3x माइनस √8y बराबर 0 समीकरण नंबर 2। ये आपका NCERT का है, NCERT में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे रूट आ गया। रूट का मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूट, यहाँ पे रूट, यहाँ पे रूट। ठीक है, रूट का मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन देखने में अटपटा लग रहा है लेकिन आसान है, इसको हम लोग आसान बनाते हैं। रूट का मतलब जिसे हम लोग वर्गमूल बोलते हैं हिंदी में, तो ये वर्गमूल है, स्क्वायर इसको स्क्वायर रूट इसको बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो रूट में है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे अब भाई? अब हमें x वाले को गायब करना है या y वाले को गायब करना है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या काम करते हैं कि x वाले को ही गायब करते हैं। तो x को गायब करने के लिए x के गुणांकों को बराबर करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ x का जो गुणांक है √2 है, यहाँ पे x का गुणांक √3 है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो बराबर कैसे होगा? बराबर होगा अपने दिमाग से। तो दिमाग कैसे लगाएंगे हम लोग? देखिए हम क्या करते हैं कि इसमें x का जो गुणांक है √2 है, इसके गुणांकों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उल्टा सीधा मल्टीप्लाई होता है। मतलब यहाँ पे √3 है तो यहाँ पे से √3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे √2 है तो इसमें √2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे? समीकरण 1 में √3 से गुणा करने पर, √3 से तथा 2 में √2 से गुणा करने पर। ठीक है मेरे भाई, अब गुणा कर दीजिए। देखिए जब गुणा करेंगे तो क्या होगा? √3 से इसमें जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √6 हो जाएगा x। और जब √3 का √3 में गुणा होता है, जब भी √3 और √3, जब रूट के अंदर चीज़ें जो समान रहें, बराबर रहे, मतलब रूट के अंदर जितने भी मसाले हैं अगर वो मसाला बराबर है, मसाला का मतलब जो भी नंबर है, जो भी डिजिट है, यहाँ पे जो भी कुछ लिखा रहता है, तो रूट कैंसिल होके आपका जो मसाला रहता है वहीं आता है, मतलब जो नंबर रहता है, जो संख्या रहती है वहीं आता है। तो यहाँ पर संख्या 3 है तो 3 आएगा, रूट गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इस √3 का इसमें जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3y, और √3 का 0 में करेंगे तो 0। ये आपका समीकरण नंबर 3 बन गया मेरे भाई। अब हमें √2 का गुणा करना है समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, तो समीकरण 2 में चलिए यहाँ से कर दीजिए। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? √6x, यहाँ पे जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? √2, और देखिए यहाँ पे √2 का मल्टीप्लाई √8 में करना है तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 16 किसका वर्गमूल है? 4 का है। तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा? 4y बराबर 0। दिस इज समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे? हम घटा देंगे, घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। तो ये तो गायब हो गया आपका, ये तो गायब हो गया। और 4 3 कितना हो गया? 7y हो गया। ठीक है, 7y बराबर 0। तो आपकी y की जो वैल्यू आई क्या मिली? 0 मिली। आपकी y की वैल्यू क्या आई? 0 मिली। ठीक है, y का मान क्या आया? 0 आया। अब हम क्या करेंगे? y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान किस में रखेंगे दोस्तों? समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या है मेरे भाई? समीकरण 1 है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो √2x ज्यों का त्यों रहेगा, √3 इंटू y है, y की जगह पे हमें क्या रखना है? 0 रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 बराबर 0। ठीक है, ये तो आपका पूरा टर्म 0 हो गया, क्योंकि किसी भी नंबर का गुणा 0 में होता है तो हमारा रिजल्ट जो आंसर होता है, जो परिणाम आता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, 0 एक ऐसी संख्या है जो कि सबको 0 बना देता है। तो √2x बराबर 0। अब यहाँ से x की जो वैल्यू निकालेंगे तो 0/√2 हो जाएगा। अब 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है, किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है, तो हमारा इसका भी रिजल्ट हमारा क्या आता है? 0 के बराबर आता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो x है वो भी 0 है और y है वो भी 0 है। अतः x का मान 0 है और y का मान कितना है? हमारा 0 है। ठीक है, x का मान कितना है? 0 है, और y का मान क्या है? 0 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब 11 हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। आप इसको वीडियो को रोककर इसको नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी कह रहा है हल कीजिए। हमें दो समीकरण दिया है,
उस समीकरण को हल करना है। हल करने का मतलब ये होता है कि आपको x और y का पता लगाना है, वैल्यू कितना होगा। x और y के मान आप ढूंढ लेंगे तो आप काम आसान हो जाएगा। अब x और y का मान ढूंढने का मतलब ये हुआ कि हमें विलोपन विधि का यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए पहला समीकरण है 3x माइनस 8y बराबर 3, समीकरण नंबर 1, तथा समीकरण 2 आपको दिया है x बराबर 3y। ठीक है दोस्तों, ये आपका समीकरण नंबर 2 दिया है। ये तो देखिए कुछ समझ में आ रहा है कि ये समीकरण 1 है, लेकिन इसका देखिए थोड़ा सा अजीब तरीके से इसको हम सही बना लेते हैं। अजीब तरीके से इसको हम क्या करते हैं, सही बनाते हैं। तो x माइनस 3y बराबर 0, क्या ऐसा लिख सकते हैं इसको? क्या बताइए, इस समीकरण को ऐसा लिख सकते हैं क्या? जी हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3y है, इधर प्लस है, तो बराबर किधर लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा, इधर कुछ नहीं तो 0। ठीक है, तो ये आपका समीकरण नंबर 3 बन गया। ये आपका क्या बना दोस्तों, समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में क्या करेंगे, समीकरण 3 में हम 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर, 3 से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 3x हो जाएगा और 3 त्रिक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आपका 3 है दोस्तों, आप देख रहे हैं तो 3 है। ठीक है, 3 का गुणा जब करेंगे तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9y बराबर 0। ये आपका समीकरण नंबर 4 बन गया। अब समीकरण 4 बन गया, ये समीकरण 1 को क्या करिए, माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 8y बराबर 3। क्या करेंगे यहाँ पे, घटाने पर, क्या दोस्तों, घटाने पर। तो घटाने पे क्या हो जाएगा बताइए, साइन बदल जाता है, प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे 3x का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, घटाएंगे। यहाँ पे 8y का साइन क्या है, चिन्ह क्या है, माइनस है, तो घटाने पे साइन बदल जाता है। यहाँ पे क्या है मेरे भाई, माइनस। ठीक, अब ये देखिए टर्म कैंसिल हो गया, जब प्लस माइनस रहता है तो हम लोग कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 9y है, यहाँ पे प्लस 8y है, तो जब एक जगह माइनस और एक जगह प्लस रहता है तो घटता है, क्या होता है, घटता है। और घटाने के बाद देखेंगे जो संख्या बड़ी रहती है उसके सामने का चिन्ह जरूर लगाते हैं। तो बताइए यहाँ पे 9y बड़ा है, तो 9 में से जब 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, लेकिन 9 माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस y आएगा। और यहाँ पे -3 है तो -3। और बराबर के साइड अगर माइनस दोनों ओर हैं तो माइनस गायब हो जाता है। गायब होने का मतलब ये हुआ कि अगर हम -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे समीकरण पर। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका y का वैल्यू आ रहा है, y का मान आ रहा है, वो y का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो y का मान हमने निकाल लिया। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रख दें, 1 2 3 4 किसी भी समीकरण में रख दें, तो x का मान अपने आप निकल के चला आएगा। तो चलिए यही काम करते हैं। तो y का मान हम किस में रखें बताइए, y का मान किस में रखें, y का मान हम रखेंगे समीकरण 3 में। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है मेरे भाई, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 आप देख रहे हैं क्या है, समीकरण 3 है x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो y का मान ही हमें 3 रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3 y की जगह पे इंटू 3 इज इक्वल टू 0। 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इस -9 को इधर फेंक दीजिए तो क्या हो जाएगा, x की जो वैल्यू आएगी आपकी 9 आएगी। अतः x का मान 9 है और y का मान कितना है दोस्तों, 3 है। अतः x का मान कितना है, 9 है, और y का मान कितना है, 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग फिनिश कर चुके हैं। इसमें 3B में टोटल 15 क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल कितने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, जो कि ऐसे ही सारे क्वेश्चन आसान तरीके से विलोपन विधि का यूज किया गया है। उसके बाद आप देखेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको प्रयास भी कर सकते हैं और इसको क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।